अरशद नदीम घर पहुंच गए। मियां चन्नू में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। हजारों अफराद अरशद नदीम के काफिले में शामिल। हर मदाह कौमी हीरो के साथ सेल्फी बनाकर यादगार लम्हात को महफूज बनाने के लिए कोशा, कोई हाथ मिलाने तो कोई एक झलक देखने के लिए बेकरार। साब्त हिलाली परचम पेरिस के मैदानों में बुलंद करने वाले कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर शायाने शान इस्तकबाल। हजारों अफराद कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जहाज के लैंड होते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने वाटर कैनन के जरिए सलामी पेश की। अहले खाना, अजीज़ो अकारिब और मियां चन्नू के मकीन भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अरशद नदीम को डबल डेकर बस से मियां चन्नू रवाना किया गया। कौमी हीरो ने हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बत का जवाब दिया। इज्जत कौम की दुआओं से मिली, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू, दुआएं करने पर कौम से इज़हार तशक्कुर। कहा, इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा हूँ। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सहूलियात पर मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। शानदार इस्तकबाल और प्यार देने पर। मेरे बेटे, तुमने कौम का मान रख लिया। बेटे अरशद नदीम को देखते ही वालिद ने जोर से गले लगाया, फूलों के हार पहनाए। अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। वालिद बोले, मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, शिजा फातिमा, राना मशहूद अहमद, अज़मा बुखारी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कौमी हीरो को खिराज तहसीन कहा। अरशद नदीम ने खेलों की तारीख में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखें खुशी से नम थीं। राना मशहूद ने अरशद नदीम को पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर करार दे दिया। 77वें यौम आज़ादी पर डाक टिकट, अज़्म इस्तेहकाम जारी। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। वालिदा ने अरशद के बारे में जो कहा वो दिल से कहा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहते हैं, खेल के मैदान में अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपस में मिलना सीखें। हम सब अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। मानसून का एक और जोरदार स्पेल शुरू। लाहौर, सियालकोट, मुरीद के कसूर में बारिश ने रंग जमा लिया। ठंडी तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। कराची पर बादलों के डेरे। एम जिना रोड, सदर, गुरुमंदिर और तारिक रोड पर हल्की बारिश। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, मलीर, शाह फैसल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। में मूसलाधार बारिशों से दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की आमद 4,42,000 क्यूसेक, अखराज 4,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 24 घंटों में 40,000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। जमात इस्लामी का मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर सिविल नाफरमानी और मुल्क गिर हड़ताल का इंदिया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम कहते हैं, हुकूमत ने मुआहदे से राह फरार इख्तियार की तो 45 रोज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम मुआहदा करके घर नहीं गए, वहीं अवाम में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी ने IPPs और बिजली के बिल में नाजायज़ इजाफे के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। लाहौर में आज का जलसा भरपूर होगा।
यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां रूज पर। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार, बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश, जोश दीदनी। कौमी परचम के रंग बिरंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टॉपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए, झंडियां लगाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वतन अजीज में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का कलीदी किरदार रहा। अक़लियती बरादरी ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों को आईन पाकिस्तान में ज़मानत करदा तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अक़लियतों के शानदार किरदार पर खिराज तहसीन कहा। अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अक़लियतों के मजहबी, समाजी और मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मसावात, रवादारी और बर्दाश्त जमहूरियत की बेहतरीन तारीफ़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम कहा, पाकिस्तान में हर शहरी बराबर है, सब एक गुलदस्ता हैं। पंजाब में अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियती नौजवानों के लिए सरकारी मुलाज़मतों और तालीमी इदारों में खुसूसी कोटा यकीनी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई है। अदालत के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, आइनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला ठीक है या गलत। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना ले, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उस तरफ चल पड़े हैं कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसलों पर अमल दरामद कराऊंगा। कहा, अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक फैसले पर भी अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन से मायूस लौटे। चीन ने इमदाद और ताउन को सियासी इस्तेहकाम से मशरूत किया है। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब कहा, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। मुल्क दुश्मन अनासिर की एक तबका हौसला अफजाई कर रहा है। मुल्क की मईशत ज़मीं बोस हो चुकी। जानबूझकर ऐसे अनासिर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को नहीं उठा सके। मौलाना ने कहा, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद नहीं, बंदूक नहीं उठाएंगे। सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। धांधली के जरिए असम्बली पर कब्जा नहीं होने देंगे। जो हुक्मरान इंसाफ और गरीब आदमी को रोटी नहीं दे सकते, उन्हें हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अशरकज़ई का कहना है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। इस तहरीक को बनाने का वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। अगर सड़कें और नालियाँ बनाना तरक्की है तो ये काम तो बरतानवी साम्राज्य के दौरान बहुत हुआ। हम इदारों से महाज आराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं होगा।